काफी सारी चीजें हैं नेपाल के टूरिज्म को लेकर के है, नेपाल के होटल व्यवसाय को लेकर के है। मौसम की वादियां और इस गर्मी में भी यहाँ पर 15 डिग्री का तापमान है। मौसम काफी ही सुहावना है और हम मौजूद हैं नेपाल के इलाम में। यहाँ पर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो रहा है इस साल। टूरिज्म बोर्ड भी इसमें इंक्लूड है, जो नेपाल टूरिज्म बोर्ड है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि केचना कंचनजंगा जो एक स्लग दिया हुआ है इस कार्यक्रम का, और इसमें काफी सारी चीजें हैं नेपाल के टूरिज्म को लेकर के है, नेपाल के होटल व्यवसाय को लेकर के है। जो समावेश है, जो नेपाल के जो आर्थिक चीजें हैं उसे कैसे डेवलप किया जाए, इस कार्यक्रम के दरमियान जो है इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। काफी दूर दूर से यहाँ गेस्ट भी आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मार्ट जो है 2026 का भी आयोजन हुआ है। हम यहाँ पर मौजूद हैं, गौतम बुद्धा सभागृह है इलम, काफी ही पर्यटन के ख्याल से काफी अच्छा जगह है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये जो लोग हैं, जो भी अतिथि हैं, यहाँ पर आए हैं इस कार्यक्रम को एंजॉय करने के लिए। खाना पीने और एंजॉयमेंट के साथ साथ नेपाल किस तरह से प्रोग्रेस करे, चाहे टूरिज्म को लेकर के हो, व्यवसाय को लेकर के हो। चूंकि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है नेपाल की, वो टूरिज्म पर काफी बहुत बड़ी आधारित है। और खासतौर पर अगर इंडिया की बात करें तो हिंदुस्तान से आए हुए पर्यटन जो है काफी बड़ा आय के स्रोत है नेपाल के लिए। और हम इलम में मौजूद हैं, हमारे साथ चीफ गेस्ट मौजूद हैं। आप देख रहे हैं कि शरीर पे सड़कें जो हैं काफी चीजें तब्दील लगी हुई है, तो निश्चित तौर पर कुछ बड़ी अचीवमेंट रही है सर की। और हम जानेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के भी और सर के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले भारत की तरफ से, आवाज 24 न्यूज की तरफ से आपका स्वागत है सर। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपका परिचय क्या हुआ और ये जो हम देख पा रहे हैं इसके बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम साई कुमार शर्मा है। मैं इंटरनेशनल कुलिनरी अलायंस इंडिया से मैं चीफ एडवाइजर हूँ। और ये जो अचीवमेंट है ये 37 इयर्स का मेहनत है। इसमें हम लोग कहीं भी वर्ल्ड वाइड में ये टूरिज्म को लेके, टूरिज्म प्रवर्धन और खाना के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड वाइड में बहुत जगह सेफ लोगों का समिट, सेफ लोगों का फूड प्रेजेंटेशन ये होता है वर्ल्ड वाइड में। तो जब कहीं जाते हैं तो वहाँ से वो देश से दिया गया सम्मान है, कुछ इंडिया से है, कुछ बाहर से है। और मैं हूँ नेपाल से ही, लेकिन मैं रहता हूँ इंडिया में। मैं छोटे उम्र से ही इंडिया में पला बड़ा हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई सब उधर से हुआ है। और अभी मैं होटल में सेफ हूँ। रीवा रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, तो उसका मैं कॉर्पोरेट सेफ हूँ। अभी 37 ईयर से ये इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। और टूरिज्म डेवलपमेंट और फूड डेवलपमेंट के लिए इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, वर्ल्ड वाइड में हम लोग जाते रहते हैं। और सेफ लोग अभी पहले का जैसा नहीं रहा। अभी सब जगह जाके खाना मतलब टूरिज्म में स्पाइनर कट है। अगर खाना आपका सही नहीं हो, खाना आपका सही नहीं हो तो लोग 10 बार सोचेंगे जाने के लिए। यही है मेरा परिचय। ये जो सर अभी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है सभागार, गौतम बुद्ध सभागार में इलम में काफी लोग आए हुए हैं इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का मुख्य रूप से? देखिए, ये टूरिज्म को डेवलपमेंट और फूड को डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल को बचाए रखना। जो इलाम में आप क्लाइमेट देखते हैं यहाँ पे कितना अच्छा है, और इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए और इसको डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि टूरिस्ट तो आते हैं बाहर से, इंडिया से भी आते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट लोगों का कंप्लेंट भी होता है। सब कुछ तो अच्छा है लेकिन खाना सही नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग भी काम कर रहा है और टूरिज्म बोर्ड भी काम कर रहा है और स्थानीय निकाय जितना है सब काम कर रहे हैं उसमें। और आने वाले दिन में टूरिज्म में बहुत बड़ा एक बैलेंसेबल हर चीज में वो धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाएगा। आपका परिचय सर? साई कुमार शर्मा। और मैं इंटरनेशनल कुलिनरी अलायंस का चीफ एडवाइजर हूँ। तो ये साई कुमार शर्मा जी हैं। जैसा कि आपने देखा कि इन्होंने अपनी अचीवमेंट को भी बताया, साथ ही बताया कि इस तरह के जो समिट और इस तरह के कार्यक्रम नेपाल के ट्रेडिशन, यहाँ के फूड, यहाँ के जो भी एडवेंचरस जगह है, यहाँ के जो भी टूरिस्ट से रिलेटेड जो है, टूरिज्म से रिलेटेड प्लेस है, इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर किया जाता है। बेहतरी की तरफ से किस तरह से उसे बढ़ाया जाए, जिससे कि नेपाल में साल दर साल जो भी टूरिज्म का जो परसेंटेज है वो बढ़
बढ़ाने की जो है यहाँ की सरकार जो है भरसक प्रयास करती है, और इस प्रयास के कड़ी में तमाम चीजों को है दिन प्रतिदिन सुधारने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट भारत या अन्य देशों से आते हैं उनको किसी भी तरह की असुविधा नहीं हो और यहाँ का जो है टूरिज्म का जो व्यापार है वो आए दिन बढ़ता रहे। आइए और भी कुछ लोग हैं यहाँ से हम जानते हैं, देखते हैं कि किस तरह का यहाँ का माहौल है। और मैम है हमारे साथ। नमस्कार मैम। काफी टाइम से मैम को हमने देखा है कि नेपाल के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए काफी एक्टिव रही हैं। सबसे पहले मैम हमारे दर्शकों को अपना परिचय बतलाएं। कोई दिक्कत म दिव्या भट्टराई उद्योग वाणिज्य संघको उपाध्यक्ष हो। म यस किचना कञ्चनजङ्घा रेस्पोन्सिबल मिटको आयोजकमा छु र हामी चाहिँ यो कार्यक्रम गर्नको लागि एकदम हामी सबैलाई एकै ठाउँमा राख्नको लागि हामीले कार्यक्रम गरेको हो र सँगसँगै टुरिज्ममा अघि बढ्नको लागि यसको मेन आवश्यक पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कार्यक्रम राखेको हो। इस कार्यक्रम का अगर हम बोले उद्देश्य क्या है, इस मीट में जो भी बातें हो रही है अंदर सभागार में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मतलब हामीले चाहिँ केचनादेखि कञ्चनजङ्घा यो बोर्डर साइड हेर्न यसको चाहिँ हामीले यो यस बीचमा भएको चाहिँ सबै पर्यटन कर्मी, व्यवसायी, उद्यमी, उद्योगी, होटल व्यवसायी सबै हरेक सेक्टर छ, यिनीहरूलाई सबै एकै ठाउँमा राखेर हामी सँगसँगै अघि बढ्ने हाम्रो उद्देश्य हो। तो मैम को आपने सुना, अगर शाब्दिक अर्थ में कहें तो यह जो कार्यक्रम हो रहा है उसके जो है संयोजक और ऑर्गेनाइजर समिति की भी सदस्य हैं, और जो है टूरिस्ट और टूरिज्म को लेकर के बढ़ावा देने को लेकर के यह कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ होटल एसोसिएशन के भी सर है यहाँ पर, रमेश जी। आइए हम इनसे भी जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत आभार आवाज 24 मीडिया से फिर से बात करने के लिए। अच्छा, थैंक यू। मैं रमेश श्रेष्ठ हूँ जी। मैं धनकुटा भेड़ेटार से यहाँ जो इलाम के जो केचना टू कञ्चनजङ्घाको जुन यो इलामले कार्यक्रम गरिराख्नु भएको छ, यो कार्यक्रम चाहिँ एकदम सभ्य र भव्यको लागि इलामको जुन व्यवसायहरूले जुन यो चाहिँ कार्यक्रम गर्नको लागि यत्रो सङ्घर्ष गरेर यतिको यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यो चाहिँ एकदम सभ्य र भव्य भएको छ। यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण, एकदम यहाँ इलामलाई चाहिने जुन कुराहरू थियो त्यो अति राम्रो भएको छ। सबै सरकारवालाहरूसँग उहाँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू अथवा यहाँ के गर्दाखेरि चाहिँ पर्यटनको चाहिँ अलिकति सम्भावना बढ्छ भन्ने खालको कुराहरू सोधेर प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूले चाहिँ अन्तर्वार्ता मार्फत चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो इलामको भविष्यको लागि, टुरिज्मको लागि, यहाँ चाहिँ यहाँको स्थानीय यहाँका चाहिँ यो जुन सुन्दरताका लागि के गर्दा हुन्छ भनेर प्रत्यक्ष सरकार, यहाँका बुद्धिजीवी, सबै समुदायहरू, सबै ट्राभल एजेन्सी, विभिन्न मिडियाका मित्रहरूसँग सहकार्य गरेर पर्यटनमा लागिराख्नु भएका के अरे चाहिँ एकदम भुक्तभोगी मित्रहरूसँग यो सल्लाह सुझाव लिएर काम गरिरहेको। होटल व्यवसाय और संघ से भी आप जुड़े हुए हैं। हम चाहते हैं हमारे हिंदी दर्शकों के लिए 2 शब्दों में हिंदी में क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे हिंदी में? आपने अब जुन अभी इंडिया से नेपाल आपका स्वागत करती हूँ, लेकिन अभी इंडिया में तो आपने जो मीडिया से आपको जो जुन इलाम का है, कहीं भी अभी पंजाब का है, श्रीअंतु का है, यहाँ से नीचे झापा का है, यहाँ का से इंडिया में जाने के बाद वहाँ पे मीडिया में ऐसा प्लेस है, यहाँ का ऐसा रन सन है, यहाँ का जो यहाँ का स्थानीय जो जहाँ आप इधर आएगा, यहाँ का खाना का, यहाँ का चाहे आदमी का कल्चर का ऐसा सुविधा है। लेकिन उसके बाद में वहाँ मीडिया में आपने वहाँ लिख जाएगा तो यहाँ पे टूरिज्म का सम्भावना बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आपने जैसा कि सुना कि इनका ये कहना है कि हम भारत के जो भी मीडिया है उनसे हम ये उम्मीद करते हैं कि आप नेपाल आइए, चूंकि जहां तक सीमांचल की बात करें तो सीमांचल से मात्र 100 से 150 किलोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। अगर हम माने पूर्णिया की बात करें, अगर पूर्णिया में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है तो यहाँ आप आसमान में देख सकते हैं 16 to 17 डिग्री अभी है। हालांकि इलाम का जो तापमान है वो पल पल में बदलता रहता है, तुरंत बारिश हो जाती है, तुरंत फॉग आ जाता है। तो ये निश्चित तौर पर मीडिया से
भारत से वरिष्ठ पत्रकार संतोष नायक जी आए हैं जी मीडिया से इस चीज को कवरेज करने के लिए भी, देखने के लिए भी। आइए इनका अनुभव जानते हैं कि किस तरह का ये इन्वायरमेंट रहा। सबसे पहले आप आसमान को अगर देखें, अगर पूर्णिया और सीमांचल की बात करें तो अभी पीक जो है समर का जो है टाइम है, और उस समय इलाम आना कैसा महसूस हो रहा है आपको? इससे पहले भी नेपाल आए हैं, अभी का वातावरण इलम का कैसा लग रहा है? नहीं, हम यही देख रहे हैं सीमांचल का जो भी बात हो रही थी जी। कि 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर के रेंज में एक ऐसा जगह जहाँ पे टेम्परेचर का अंतर मिल जाए, पहाड़ पे लोग जो है मौसम को एंजॉय कर पाए, भीड़ भाड़ जो है कम हो, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस इलाके में जो है काफी कम क्राउड है, लोग आके एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ। और जैसे दार्जिलिंग वगैरह में हम लोग देखते हैं 10-12 किलोमीटर लंबी लाइन रहती है, वहाँ पे लोग जो है गाड़ी पार्क करने के लिए एक लड़ाई चलती है, मशक्कत चलती है। तो कम से कम कुछ ऐसा जगह जाए जहाँ फैमिली के साथ बैठ के शांति से एंजॉय कर पाए फैमिली टाइम को। जब देखा जाए तो मतलब इलाम ही नहीं, आसपास कुछ भी ऐसा एरिया जहाँ पे भीड़ कम हो, ताकि कोई भी चाहता है फैमिली को एंजॉय करवाना चाहता है। बहुत ज्यादा भीड़ में आप फंस जाते हैं तो पता लगे जाम में आप 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे फंस जाते हैं, तो फिर एंजॉय नहीं हो पाता। तो इसलिए हर तो जो भी पर्यटन जुड़े लोग हैं या पर्यटक यही कहना चाहेंगे, आप हमेशा ऐसी जगह चयन कीजिए जहाँ पे आप सब कुछ को एंजॉय करें। एक बजट भी जो बाकी जगह जो इंडिया में अगर जाते हैं हिल्स एरिया में, और सीमांचल के लोगों के लिए बजट भी काफी मायने रखता है, तो क्या लगता है बजट कम इधर आने से? इसका रीजन ये कि यहाँ नेपाल के मामले में ये देखा जाता है कि यहाँ पे जो मेन इंडस्ट्री यहाँ का टूरिज्म ही है। और हम जो मार्ट में आए हुए देख रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो 3 कमरे से 4 कमरे से होम स्टे चला रहे हैं। तो कुछ ना कुछ अपने आप को प्रमोट करने के लिए रेट उनका काफी कम है, जिस मात्रा में होटल है उतने पर्यटक नहीं है यहाँ पे, तो काफी सस्ते में रूम मिल जाता है। तो सब देखा जाए तो बजट फ्रेंडली तो है ही जी। अगर देखें इन्वायरमेंट के नजरिए से तो 10 में अभी जो है समर में कितना मार्क्स देना चाहेंगे, खास करके इलाम की, अगर कन्याम की बात करें, इलाम की बात करें तो? नहीं, कल हम लोग कन्याम में थे, आज इलाम में है जी। ये बात आपने सही कहा कि हर आधे घंटे पे यहाँ का मौसम बदल जाता है, तुरंत जो है पूरा क्लाउडी वेदर हो जाता है, तो बारिश आती है, फिर चूंकि यहाँ पे डस्टी एयर नहीं है तो धूप भी जो बहुत तेज निकलती है, लेकिन धूप में टेम्परेचर नहीं रहता। तो सब देखा जाए तो घूमने का पूरा पैकेज है ना, वो मजा आता है। तो देखिए संतोष नायक जी थे जो अपना अनुभव जो है हमसे साझा कर रहे थे। काफी बेहतरीन ट्रिप है, गौतम बुद्ध सभागार में यह कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित तौर पे नेपाल की जो ये वादियां हैं यह आपको लुभा सकती हैं। ये जून और जुलाई का जो महीना है काफी ही तपिश भरी है, खास करके बिहार और सीमांचल में भी। और अगर नजदीक में अपने कम बजट में अगर आप आना चाहते हैं फैमिली के साथ, एक अच्छे मौसम, एक अच्छे पर्यावरण को महसूस करना चाहते हैं, दिन में बारिश, थोड़ी देर बाद आपको फॉग मिल जाएगा, और 14 से 15 डिग्री जो है तापमान है। आप आसमान में जो मैं भी अभी जो खड़ा हूँ, आप देखिए कि धीरे धीरे जो है ये मौसम जो है बदलता नजर आ रहा है, और पल पल में यहाँ का मौसम आपको बदलता हुआ नजर आएगा। लोग एंजॉय कर रहे हैं, और हम भी अपील कर रहे हैं कि अगर गर्मी की छुट्टी के अगर आप प्लान बना रहे हैं तो आप कन्याम आइए, इलम आइए, या नेपाल अगर कहें तो तराई का क्षेत्र है। काफी ही मनोरम दृश्य आपको मिलेंगे, साथ ही कई एडवेंचर्स के भी आपको जो है यहाँ पर मौका मिलेंगे। आपके बच्चे भी काफी एंजॉय करेंगे। आवाज 24 न्यूज टीम भी आई हुई है इस चीज को अनुभव करने के लिए, और निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि आप भी फैमिली के साथ आए। एक यंग बच्चे हैं, आप चाहिए तो आपका युवराज है, आप 2 दिन से टूर पे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लग रहा है टूर? ये टूर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ढेर सारे जैसे कि ऑफ रोडिंग हो गए, और फिर अच्छे अच्छे सीनरी सब देखने को मिल रहे हैं। यहाँ का मौसम रात को और भी ज्यादा अच्छा रहता है। आपको समर वेकेशन में आप घूमने के लिए आए हैं, मौसम कैसा लगा यहाँ का, पहाड़ का? यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है, कभी धूप, कभी बरसात, कभी ठंडी, कभी गर्मी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि बिहार से भी लोग आए हैं बड़े तादाद में। निश्चित तौर पर सीमांचल के जो 5 या 6 जिले हैं, उन तमाम जिले में जो है से लोग जो है अपने परिवार के साथ आते हैं। काफी लोग हैं, उनसे भी हम आपको जानेंगे कि किस तरह का माहौल है, ऑर्गेनाइज जो हुआ है यह कार्यक्रम, इसका क्या उद्देश्य है। हमारे साथ भवेश श्रेष्ठ जी अभी आए हैं मंच पर से, तो वेलकम सर। किस तरह का ये कार्यक्रम है, क्या उद्देश्य है, और भारत के जो भी पर्यटक हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? जून जुलाई का समय चल रहा है, गर्मी का समय है। तो नेपाल का ईस्टर्न पार्ट ऑफ नेपाल में इलाम रहता है जी, और जो अभी हम लोग खड़ा हैं तो ये अभी कुछ केसना से कंचनजंगा बोल के एक प्रोग्राम का
कार्यक्रम चल रहा है। तो ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है कि इलाम टी गार्डन, ये जहाँ जाएंगे चिया मिलेगा, चिया का यहाँ बहुत किस्म का चाय मिलेगा। और क्लाइमेट भी इतना है, अभी नीचे मधेश में तराई में 40 डिग्री का है, अभी यहाँ 10 डिग्री का टेम्परेचर, 15 डिग्री का टेम्परेचर है। इसलिए हर एक चीज का कॉम्बो है इलाम, क्लाइमेट का भी, प्रकृति का भी, संस्कृति का भी, और ये पाथीवाड़ा जाने वाला रास्ता भी यही है। तो इन टोटल मिला के यह सब जो है, तो इलाम बहुत अच्छा जगह है। मैं आप लोग के जो भारत का, हम लोग का दादू भाई दीदी बहनी जो है, उसको मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग नेपाल आइए, नेपाल का ईस्टर्न पार्ट आइए, ईस्टर्न पार्ट का इलाम आइए और यहाँ का रमणीय दृश्य देखिए, बहुत अच्छा है। मैं आप सबको यहाँ आने के लिए हार्दिक निमंत्रण व्यक्त करता हूँ और ऐसा कार्यक्रम के माध्यम से ये इलाम का प्रचार प्रसार भी हो रहा है। थैंक यू सर। माननीय जी है। और मैं और भी लोगों से जानूंगा, और जैसा कि देखा कि भव्य श्रेष्ठ जी हैं जो नेपाल पर्यटन बोर्ड से भी जुड़े हुए हैं, और तमाम जो चीजें हैं यहाँ की, ईस्टर्न पार्ट जो नेपाल का है खासतौर पे काफी ही रमणीय है। जैसा कि इन्होंने कहा कि जब 40 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी आप झेल रहे होते हैं बिहार में, यहाँ पर 12 से 15 डिग्री सेल्सियस की जो है यहाँ का तापमान होता है। यहाँ कई माननीय जो नेपाल टूरिज्म बोर्ड से जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम आपको परिचय कराएंगे। और हम चाहेंगे कि सर, आवाज 24 मीडिया के तरफ से आपका वेलकम है। हम इंडिया से आए हैं जानने के लिए। संजय माननीय जी है सर, अपने परिचय के साथ हमारे इंडिया के दर्शकों को बतलाएं किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है, और जो पर्यटक हैं भारत के वो किस तरह से अट्रैक्ट हो रहे हैं, किस तरह की संख्या पर्यटकों की है। सबसे पहले अपने परिचय से शुरू करें। Good afternoon, namaskar. My name is Nishkal Rai and I'm a member of Parliament of Nepal. So I represent from the constituency 1 of Ilam district. So today's Kanchenjunga Kichuna, it's a very well-known tourism destination, whereas Kichuna is very lowest from the sea level. Yeah. So the Kanchenjunga is the third most topmost highest mountain of Nepal. So that means we have that ecology, we have that geography, that it's a very small from the sea level and to the mountains. So this is the beautiness of this area. So in one day you can travel from the lowest sea level space to the highest mountains, and we also have lots of historical heritage places and also very endangered species, and you get lots of beautiness of bird watching, and the green carpet as is known as the tea garden of Kanyam, and also the sunrise spot which is very famous in Nepal, that is Antudara. And I really welcome to the Indian tourists. You'll get the hospitality. You'll also will be able to learn about the history of our places, our culture, which is very high in our culture. So I really welcome to the tourists. We are beloved and will be delighted to serve you in our place. Thank you. लास्ट में आवाज 24 मीडिया के दर्शकों के लिए 2 शब्द भारत के। So to the viewers of Awaaz 24 Media, I am very delighted. I'm very grateful that I just keep my words here through your medias, and I really I have my blessings to them. Thank you सर, थैंक यू सर। तो ये थे सांसद महोदय यहाँ के, नेपाल के संसदीय के क्षेत्र के एक सांसद हैं जो इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने जो भी कहा कि जितने भी भारत के पर्यटक हैं वो नेपाल आए, चाहे बच्चों के साथ आए, परिवार के साथ आए, चाहे एडवेंचर हो, चाहे नेपाल की तराई हो, चाहे हिमालय की जो है खूबसूरत वादियां हो, वो हर कुछ आपको नेपाल में देखने को मिलेगा, उसको अनुभूति करने को मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आपकी अगर गर्मी छुट्टी का प्लान हो रहा है तो आप आइए नेपाल, और नेपाल का हर एक कोना आपको एक अनछुआ पहलू दिखाएगा प्रकृति के गोद में और काफी ही फ्रेंडली बजट में। मैं नेपाल से इलाम से ओम प्रकाश मिश्रा, आवाज 24 न्यूज के लिए। आप बने रहे आवाज 24 न्यूज पर। नमस्कार।